तनवीर भाई, और आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जरूरत क्या है बात करिए, बहुत अफसोस है, बहुत गम है उन्हें। एक बॉल पे 3 विकेटें गिरा दी है मैंने आज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हैट्रिक कर दी आपने एक बॉल। देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि इस्लामाबाद 7-8 दिन के बाद आके मैच खेल रहा है, उसके बाद जो है एक और आउट हो गया। हाँ, उसके बाद जो है चेंजिंग्स कर दी, 4 चेंजिंग्स। उसके बाद कप्तान को पता ही नहीं चेंजिंग हुई क्या। उनसे पूछा था चेंजिंग कह रहे हैं पता लग जाएगा, और जो होस्ट थी उन्होंने बोला ठीक है हम खुद ही पता करा लेंगे। मतलब फिर वही बात, बेइज्जती है, बेइज्जती है, ये समझे। ये भी हो चुका है, वही इसी मेज़बानी में ये भी हो चुका है कि उन्होंने अलजारी जोसेफ से पूछा कि आपने कैसे साइम अयूब को आउट किया, तो पर अलजारी जोसेफ ने कहा कि साइम अयूब तो मेरी टीम में है, तो उन्होंने कहा जी माजरत। बिल्कुल, सब कुछ तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब पीएसएल में हो रहा है, पीएसएल लीग में ही हो रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पीसीबी इनको समझाता नहीं या फ्रेंचाइजीज कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या चक्कर। खैर वो होना भी नहीं है ठीक, इसलिए बोलते हैं ना, बोला कि पहले सीज़न से 10वें सीज़न में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो बात यह है कि लाहौर कलंदर का, जैसा मैंने बोला था ज़्यादा चांस हारने के, लेकिन मैं लाहौर ले रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद। आज क्या हुआ, किधर गई कप्तानी? मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, कैप्टन वो है जिसके पास रिसोर्सेज कम हो और वो टीम को जितवाए, ना भी जीते ठीक है, ज्यादा मैचेस लड़के हारे, वो कप्तान है। लेकिन आज जो ठीक है, मैं एक टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कप्तान नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। जब आपके बॉलर्स मार खा रहे होते हैं ना, आपका कप्तान क्या करेगा? जो मर्जी को लेके आ जाए, सारे ही तो मार खा रहे हैं, किससे गेंद करवाएगा, इंक्लूडेड अगर खुद भी खा रहा है। जब आपके बैट्समैन आते बैटिंग करने, मैं ये बात कर रहा हूँ जो दूसरी टीम्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब वो बैटिंग करने जाते, 6 ओवर में 4 लगे हुए सर्किल में, 10 ओवर के अंदर 6 आउट हुए में, तो रन्स कहाँ से बनेंगे? तो आपकी टीम वहां जीत रही होती है जहां पे आपकी बैटिंग भी क्लिक कर रही होती है और बॉलिंग भी क्लिक कर रही होती है। मैं इस वक्त एक मंजरनामा खींच दूं, हारिस रऊफ हैट्रिक पे हैं और उनको फेस कर रहे हैं इमाद वसीम, तो वो चांस कम लगता है मुझे, क्योंकि अगर राइट हैंडेड होता तो अंदर उसका बॉल अंदर अच्छा आ रहा है, तो हो सकता है शायद वो बीट कर जाए। लो, उन्होंने बॉल ही वाइड कर, लेकिन बॉल वो अच्छा क्या कहते हैं उसको, हैट्रिक बॉल अच्छा नहीं किया, बट स्टिल तो ये रीजन है। अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ, बैटिंग भी कुछ नहीं कर रही, बॉलिंग ने भी मार खाई। तो जो वो बॉलर मार खा रहा था, तो क्या शादाब ने क्या बताया नहीं होगा उसको जाके, यार क्या बॉलिंग करनी है, ठीक है, या दूसरों को नहीं बताया होगा आपने क्या बॉलिंग करनी है? तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि स्टीव वो जब कप्तानी करते थे ना, उस टाइम की जो टीम थी, उस टाइम किसी 6 महीने के बच्चे को भी आप कप्तान बना देते ना, या उस टाइम की टीम में अगर किसी को कोच भी ना रखते, वो टीम जीत जाती। वो इतनी बड़ी टीम थी, ठीक है। आपको पता है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में क्या किया हुआ था? 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। स्टीव वो ने उस टाइम बोला कि आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर दें। उनकी जो रूटीन क्या बनी हुई थी, टॉस जीतते थे, पहले बैटिंग करते थे, 600 रन करते थे, टीम को 2 दफ़ा आउट करते थे, घर चले जाते थे। तो उसने यहाँ तक बोला कि यार ये 5 दिन का टेस्ट मैच तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर दें जी। क्या हुआ फिर? जब वो टीम हटी, क्या टीम का क्या हाल हुआ? बुरा हाल हो गया। तो बात सीधी ये है कि कप्तान मैं उसको मानता हूँ। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, ये बड़ी मैच से हटके मैं बात कर रहा हूँ, कि वो खेलते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, ताश खेलते हैं ना लोग, उसमें कितने बड़े बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मुझे बड़े बड़े कार्ड नहीं दो, मुझे छोटे छोटे कार्ड दो। उन छोटे छोटे कार्डों से वो हराता है उसको। तो इसका मतलब क्या, वो कितना क्लेवर है वो प्लेयर जो है, वो छोटे कार्ड से बड़े, जिसको बड़े दिए हो उसको हरा देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जेन्युइन सही तगड़ा कप्तान है ना, अगर आपके पास टीम नहीं भी कुछ कर रही लेकिन हारते भी हैं तो लड़के हारते हैं। बिल्कुल ठीक है।